और इस वाली वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि जो हम लोग की क्वीन मेडुसा आएंगी वो डोंगवा में वापस कब आएंगी। तो हो गई है कि सालों बीत जाएंगे और यहाँ पर जो जावन रहता है और जो फैंग जुनजे रहते हैं हम लोग के मास्टर याला के फ्रेंड, और मास्टर याला यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे कि हम लोग का जो जियाबा एम्पायर रहेगा वो बहुत बड़ा रीजन रहेगा। ओके, मतलब वो तो एक कुंडे में डाला है लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा एम्पायर रहेगा वो। और जब से वो एलियन अलायंस की राइज हुई है ना, सारे की सारी जितनी भी फोर्सेस थी वो सब उसके आगे जो है झुक कर ही रहती थी, सल्यूट करती थी। लेकिन अभी हाल ही में एक प्रोफाउंड लायन सेक्ट नाम का जो है सेक्ट खड़ा हो गया है और उसके पीछे जो है हॉलो सोल्स वालों की पावर रहेगी। तो यहाँ पर जो है कि अब अलायंस के ऊपर जो है खतरा आने लगा है। और क्योंकि जो हॉलो सोल्स वाले हैं सबको स्लॉटर करते जा रहे हैं और वो जियामा एम्पायर के ऊपर जल्दी खत्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग को साउंड क्या लगता है, अरे यार जो क्वीन मेडुसा जियामा एम्पायर और मेरे ब्रदर सबको सही रहेंगे ना। तो मास्टर लोग कहते हैं अरे भैया से अपनी बेटी के बारे में तो पूछा ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग के फैंग जुनजे भी कहने लगते हैं कि हम लोग को रिपोर्ट मिली है कि हम लोग को जो है सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए जाना पड़ेगा। तो मैंने जो है पॉइजन गर्ल वगैरह को तो भेज दिया है वहाँ पर। और वो कह लेते हैं कि जो हॉलो सोल आएंगे वो इस वॉर के पीछे आएंगे और जितनी भी सोल्स वहाँ पर जितनी भी एक्सट्रैक्ट हो रही है उनका मकसद ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारकर उनकी सोल्स को ले सकें। तो यहाँ पर जाऊँ कह लेता है कि ठीक है मैं वहाँ पर जाऊँगा। तो यहाँ पर मास्टर एवला कहने लगते हैं कि रुक जाओ, तुम्हारा क्या मतलब है वहाँ पर अकेले जाने के लिए, है। तो मास्टर एवला कहते हैं कि जाओ से कि तुम यहाँ के यंग मास्टर ऑफ फॉलिंग स्टार पैविलियन के। और यहाँ पर फैंग जुनजे भी कहने लगते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि तुम ऐसे जाकर वहाँ पर हार नहीं सकते, उनके हॉलो सोल वाले बहुत तगड़े बंदे आएंगे। और फैंग जुनजे कह लेते हैं कि याओ चैन ने जो एक लेटर भेज दिया है, इन्विटेशन लेटर, जिससे कि जो फॉलिंग स्टार पैविलियन जो है वो भी अपनी एक फोर्स बनाएगा और वहाँ पर हमला करेगा। और मास्टर एवला कहने लगते हैं कि जब टाइम आएगा तो मास्टर जो है खुद एक पोर्टल खोल देंगे और तुम्हें वहाँ पर भेज देंगे। ओके, क्योंकि मास्टर जो है हम लोग के अब हाफ सेट बन चुके हैं तो उनके लिए पोर्टल खोलना तो एक बहुत ईजी चीज़ हो चुकी है। और यहाँ पर क्या लगता है अंकल फैंग्स यहाँ पर थैंक यू सो मच ऐसा करने के लिए। और यहाँ पर कहते हैं कि बस तुम अपने फ्रेंड्स में बिलीव करके रखो। ओके, मैंने पॉइजन गर्ल जो उसको त्यांग जुनजे जो आगे जाके जो उनको मिलेंगे जो कि अभी डाउ वेनरेट लेवल पर आएंगे वो वहाँ पर गए होते हैं बचाने के लिए। और यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो प्रोफाउंड लायन सेक्ट है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर जियामा एम्पायर के ऊपर हमला कर देता है बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से। क्वीन मेडुसा जो रहती है और बाकी सारे जो बंदे रहते हैं अब लड़ने में लगे हुए थे और क्वीन मेडुसा कहते हैं तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्या, तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हो मेरा। तो वो एक अपना बो निकालती है और उसमें मार देती है कि वो बहुत इतना खतरनाक होता है कि पूरी की पूरी आर्मी को चीर कर उसके बीच में से निकल जाता है। और यहाँ पर प्रोफाउंड लाइन सेट वाले कह लेते हैं कि वो ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है यार, ये लेडी तो सही में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे से कह लेते हैं ये डॉग्स तुम अभी तक सरेंडर नहीं कर रहे होंगे तो पता है तुम लोग कितने ज़्यादा कमज़ोर हो मेरे आगे। तो उसके सामने वाले बंदे के आर्मी के भी लोग कहने लगते हैं कि तुम लोग हम लोग के आगे सरेंडर करो, तुम लोग को पता नहीं है कि हम लोग की कितनी भयंकर वाली पावर रहेगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं हॉलो सोल वाले बंदे और यहाँ पर हम लोग के जो ग्रेट टानजून होते हैं जो डाउ जोन के 5 और 9 स्टार के बीच के बंदे होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं जो कि हेवनली वेनरेबल होते होंगे उनका हमला करने के लिए। और उनके आने की वजह से उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब क्वीन मेडुसा कैसे अकेले संभालेगी। तो यहाँ पर जो जियामा एम्पायर वाले रहते हैं फॉर्मेशन ओपन करने लगते हैं और फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली होती है। उस फॉर्मेशन को वो लोग लिटरली तोड़ नहीं पा रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनके सामने इतने भयंकर के वेडेड वाले बंदे खड़े होंगे, कैसे लोग टिक सकते हैं यहाँ पर अकेले। और एक बंदा कहने लगता है अरे यार आज तो हम लोग गए। और यहाँ पर एक बंदा कहने लगता है कि हम लोग के जो एल्केमिस्ट हैं उनको भी वॉर में जाना ही पड़ेगा यार, मतलब क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बंदे रहते हैं वो घमंड दिखा रहे होते हैं। और यहाँ पर हम लोग आए बंदों कहने लगते हैं अरे यार इस बूढ़ी अवस्था में भी मैं जो हूँ अच्छी तरीके से रह नहीं सकता हूँगा। और यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि पॉइजन गर्ल आ जाती है, कहते हैं कि अरे यार थोड़े बस डॉग्स आएंगे कुछ नहीं आएगा, इन लोगों तो मैं ऐसे ही मार डालूंगी। तो यहाँ पर पॉइजन गर्ल के जो बंदे रहते हैं और साथ में जो क्विंगलिन रहती है और जो भी बंदे रहते हैं यहाँ पर हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पर वो लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके स्नेक वगैरह को निकालने लगते हैं जिससे कि उनका सामना कर सकें। और यहाँ पर जो क्विंगलिन रहती है उसका स्नेक ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो सबको मारना शुरू कर देता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर हॉलो सोल तो खड़ा हुआ था, वो कह लेता है अरे वाह हेवनली स्नेक मेंशन से ये लड़की क्विंगलिन, इसको तो मैं अपने साथ में ले जाऊँगा। और वो कहते हैं कि यहाँ पर कब तक लड़ते रहेंगे, इनकी डाकू कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगी। यहाँ मेरी आर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सब बंदे थक जाएंगे बहुत ज़्यादा। और तभी एक पत्थर आकर उसके सर में घलता है और वो कहता है अरे यार मुझे इतना भयंकर पत्थर किसने मार दिया, किसकी इतनी हिम्मत हुई है कि तभी यहाँ पर जावदाओ को दिखाया जाता है जो कि गुलेल से मार रही होती है उसको पत्थर। और यहाँ पर बंदा कह लेता है यू लिटिल तुमने मुझे मारा कैसे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होती है। क्वीन मेडुसा कह लेते हैं कि अरे ज़्यादा तुम बाहर क्यों आ गई होंगी। तो यहाँ पर वो कह लेता है बंदा कि अरे यार क्वीन मेडुसा मुझे प्लीज़ सॉरी कर दो, यहाँ पर ज़्यादा सुनती ही नहीं है, मुझे रस्सी से बांध कर चली गई है। और यहाँ पर क्वीन मेडुसा कह लेते हैं कि तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओगे। तो यहाँ पर वो जो है कह लेते हैं कि नहीं मैं आपके पास नहीं आने वाले हूँ, क्योंकि क्वीन मेडुसा जो है उससे बहुत ज़्यादा कसी गुस्सा करके कह रही होती है। और जो हॉलो सोल्स वाले होते हैं कि वो कह लेते हैं कि अरे वाह तुम तो मेडुसा की लड़की हो ना, ये तो बहुत अच्छी बात है ओके तो मैं अपने साथ ले जाऊँगा। तब यहाँ पर दिखाया जाता है क्विंगलिन का जो वो रहता है स्नेक उसको वो तोड़ देता है क्योंकि वहाँ पर एक टानजोन आ जाता है हॉलो सोल का और उनके बहुत ज़्यादा कस के हमला करने जाता है। जो क्विंगलिन रहती है उसके मुझे खून निकले आता है और ज़्यादा कहते हैं कि मॉमी मुझे क्या होगा, बचा लो। तो यहाँ पर जो है कि क्वीन मेडुसा आ जाती है कि पॉइजन गर्ल आ जाती है कि उसको बचाने
जाने के लिए। और तभी यहाँ पर वो बंदा है कहना लगता है कि अब तो तुम कहीं से आ जाओ। तो वो तैमसन कह लेता है हे कि तुम मेरे पास आ जाओ कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर चाहिए कि तभी यहाँ पर हैवी रूलर को आते हुए दिखाते होंगे। यहाँ पर हो जाती है कि हम लोग की ज़ियाओ यान की एंट्री। ओके, तो यस हम लोग का ज़ियाओ यान है वो मिलेगा क्वीन मेडुसा से बहुत सालों बाद, बट एक वॉर चल रही होगी उसकी वजह से वो वापस आएगा। मतलब लिटरली वो अभी भी वापस नहीं आ रहा होता हैगा अगर वॉर नहीं चल रही होती है। मतलब लिटरली भूल गया था वो क्वीन मेडुसा को और अपनी लड़की को। तो यहाँ पर वो कह लेते हैं कि जियो त्यानजुन तुम लोग जो होंगे सिर्फ कुत्ते और कुछ नहीं हो, तुम लोगों को तो मैं ऐसे उड़ा कर फेंक दूंगा। और यहाँ पर वो बंदा कह लेता है अरे ज़ियाओ तुम यहाँ पर भी आकर तुम सब जगह क्यों आ जाते होंगे। तो ज़ियाओ कह लेता है ज़्यादा से कि तुम्हें कोई भी अब हट नहीं करेगा। ओके, तो मतलब कि उसकी बात को इग्नोर कर देता है। और हम लोग ज़्यादा कह लेते हैं कि डैडी आप तो कितने ज़्यादा हैंडसम हो यार। तो वो कहता है अरे यार डैडी क्यों बोल रहे हो, मतलब अभी तो मैं इतना यंग हूँ, डैडी वैडी मत बोलो। तो यहाँ पर एक बंदा जो होगा जो कि उसका दोस्त है वो कह लेता है अरे तुम तेरी डैडी बन गए, मतलब क्या देखो अरे कितनी बुरी बात है। और यहाँ पॉजन गर्ल भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि क्या हो रहा है। हाँ, तभी ज़्यादा कह लगता है ज़्यादा से लिटिल फ्रेंड प्लीज़ ऐसी नॉनसेंस मत करो यार, ये सब मत बोलो मेरे आगे। तो यहाँ पर ज़्यादा कह लेते हैं कि मेरी नाक देखो बिल्कुल आपके जैसी है, कि मेरा जो माउथ है वो भी आपके जैसा ही है। और यहाँ पर वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा कह लगता है यू बीस्ट, तुम्हारे अभी जो लड़की भी हो गई है इतनी ज़्यादा कम एज में। और यहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहेगा। तभी वो जो है कि ज़ियाओ से चिपक जाती है कि और बिल्कुल एकदम उनको डैडी की तरह ट्रीट करने लगती है। कि तभी यहाँ पर ज़ियाओ कहता है तुम्हारी मदर कहाँ है। यहाँ जितनी पॉजन गर्ल वगैरह है वो होती हैं वो सब देख लेते हैं हम लोग काइलिन की तरफ। और काइलिन कहने लगती है कि मुझे पता है वो ज़ियाओ को बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है। ओके, वो ज़ियाओ की ही बेटी है कि तुम मुझे मेरी तरफ इस तरीके से मत देखो। और तभी उसको याद आने लगते हैं कि वो मूवमेंट्स जब वहाँ पर वो इज़ेरिस फ्लेम को लेने के लिए गया था और काइलिन के साथ वहाँ पर क्या क्या हो गया था। तभी यहाँ पर हम लोग सारे बंदे कह लगते हैं कि देखो ये कितना ज़्यादा बेकार है। ओके, इसके पास तो देखो ज़ीनो जैसी एक ब्यूटीफुल लड़की भी थी लेकिन इसने देखो फिर भी क्वीन मेडुसा की साथ ये सब कुछ कराएगा, कितना खतरनाक बीस्ट रहेगा। प्लस सारे बंदे यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा कस के जलने लगते रहेंगे। और तभी यहाँ पर तैमसन कहता है कि यू बास्टर्ड, तुम जो होंगे यहाँ पर फैमिली सीन फैलाने में लगे हुए होंगे, अभी देखो मैं तुम्हें कैसे निपटाता हूँ। तो अगली वाली वीडियो में देखेंगे कि जो हम लोग को ज़ियाओ आएगा वो इस फाइट को कैसे जीतेगा। इस वाली वीडियो में ये बताना था कि हम लोग क्वीन मेडुसा से कैसे मिलेगा वो। तो यस बहुत सालों बाद वो मिलेगा एक वॉर के दौरान और उसके साथ काफ़ी कुछ होगा ज़्यादा जब उसको बोलेगी डैडी। और यस यही मेरी वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड बाय बाय।